ये मानव इतिहास में सबसे कम आयु वाला महारथी होने वाला है। खंडित कर सब नियम युद्ध के आदेश ध्वनि में दुर्योधन ने बोला था, एक साथ मारो बालक को, कौरव दल अब डोला था। चक्रव्यूह को भेद देगा बच्चा नहीं ये काल है, गर्भ में सीखी विद्या इसने, आयु 16 साल है। हुआ महारथियों का झुंड इकट्ठा, टूट पड़ा अभिमन्यु पर, सप्त दिशाओं की बाण वर्षा से फिर छलनी हुआ बालक का धड़। उठा लिया फिर रथ का पहिया, अंतिम अभी लड़ाई थी, झुकने न दिया धर्म का मान, वीर गति फिर पाई। और ऐसा युद्ध करेगा सुभद्रा कि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही इसे सदैव प्रणाम करते रहेंगे। जो हुआ ना अब तक अब होगा, ना हुआ हो ऐसा रण होगा, और बातें होगी शस्त्रों से अब माफी नहीं मर्दन होगा। तुम भगवान श्री कृष्ण यदि दुर्योधन को ये बता देते कि कर्ण कोई और नहीं माता कुंती के ही ज्येष्ठ पुत्र हैं, तो संभवतः दुर्योधन जो कर्ण को अपना प्रिय मित्र मानते थे वो युद्ध नहीं करते और आधा राज्य प्रसन्नता से कर्ण को सौंप देते, क्योंकि अंग नरेश भी कर्ण को दुर्योधन ने ही बनाया था। और दूसरी तरफ पांडवों को यदि यह ज्ञात होता कि कर्ण कोई और नहीं उनके ज्येष्ठ भ्राता हैं, तो वो भी महाभारत का युद्ध ना करते और खुशी खुशी कर्ण को आधा राज्य सौंपने के पश्चात उसी के अधीन कार्यरत हो जाते। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। बहुत से लोग मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यदि ये कर देते तो महाभारत का वो विराट युद्ध ना होता और अभिमन्यु जैसे वीर योद्धाओं के प्राण ना जाते। परंतु परिस्थितियां होती हैं दोस्तों, यदि भगवान श्री कृष्ण माता कुंती का ये रहस्य सबके साथ साझा कर देते, तो जिस कारण माता कुंती ने कर्ण का त्याग किया था उसका महत्व ही नहीं बचता, माता कुंती का चरित्र हनन होता। और भगवान श्री कृष्ण ऐसा कभी भी होने नहीं देते। भगवान श्री कृष्ण ने प्रयास किया था, हस्तिनापुर गए थे वो संधि करने के लिए, तो दुर्योधन ने उनको ही बांधने का प्रयास किया था। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। मूर्ख दुर्योधन जो था साध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नक्षर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख।
सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से कड़ती ज्वाला सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे विश्वाण, बूंद से छूटेंगे वाय श्रृंगाल। सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में किसी के प्राण नहीं बचाए। अभिमन्यु के ही नहीं, किसी के भी प्राण नहीं बचाए, सिवाय अर्जुन के और सात्याकी के। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के बेटे थे। अर्जुन और माता सुभद्रा के संबंधित थे। जो संबंध था वो खून का रिश्ता था। उसके पश्चात भी भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए अभिमन्यु के प्राण नहीं बचाए। एक और व्यक्ति था पांडवों में, जिसे यह ज्ञात था कि अभिमन्यु का आज वध होने वाला है। वो थे सहदेव, जो त्रिलोकदर्शी बन गए थे। दोस्तों, मैं इस स्थान का पहले भी एक व्लॉग बना चुका हूं और यहाँ पर एक स्थानीय निवासी हैं, उनका अनुरोध था कि आप यहाँ आइए, फिर से एक बार देखिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, दोबारा से इसका व्लॉग बनाइए। परंतु अब उनका स्वयं का फोन नहीं उठ रहा है। तो पहले जो मैं व्लॉग बना चुका हूँ इस स्थान का, उसमें मैंने विस्तार पूर्वक इस स्थान का इतिहास और अभिमन्यु जी के बारे में बताया है। आपसे आशा करता हूँ कि वो वीडियो अवश्य देखिए। मुझे नहीं पता कि मेरे प्रयासों के कारण यहाँ पर सरकार ने दोबारा से इस स्थान को पुनः जीवित करने का प्रयास किया है या नहीं, इसका श्रेय मुझे नहीं जाता है। परंतु ये स्थान महाभारत कालीन फिर से एक बार पुनः जीवित किया जा रहा है। इससे अधिक प्रसन्नता वाली बात और कोई नहीं, मेरे लिए तो कम से कम, क्योंकि मैं महाभारत पे ही अध्ययन कर रहा हूँ। अध्ययन से एक बात आपके साथ यहाँ मैं साझा करना चाहता हूँ कि इतिहास में द्वापर युग में जो ये ऋषि मुनि हुआ करते थे, जिन्हें हम ब्राह्मण कहा करते थे, जिसको अब जाति बना दी गई है, वो जाति नहीं है। जिसका मन ब्रह्म में लग जाए वो ब्राह्मण है। तो उनको अध्ययन करने के लिए सरकार उनकी सहायता करती थी। ऐसे ही विदेश में होता है। यदि आप किसी विषय पर अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और सरकार आपकी सहायता करेगी, वित्तीय सहायता। परंतु हमारे देश में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। मेरे को जो धन की आवश्यकता होती है अध्ययन के लिए, तो वो धन मुझे YouTube से मिलता है। तो आपसे अनुरोध करता हूं, YouTube पर वीडियोस को पूरा अवश्य देखा कीजिए और शेयर किया कीजिए। यदि आप महाभारत के किसी स्थान के बारे में जानते हैं तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM कीजिए, मैं सबको रिप्लाई करता हूं। अब भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, इसके पीछे बहुत सारी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, किंवदंतियां हैं। आज जानेंगे उन्हीं किंवदंतियों में से कुछ कि क्यों नहीं बचाया भगवान श्री कृष्ण ने वीर अभिमन्यु को। कुरुक्षेत्र से लगभग 9 किलोमीटर दूर है अभिमन्युपुर। आदिकाल में इस स्थान को अदिति वन के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में इस स्थान को अमीन के नाम से जाना जाने लगा। वामन पुराण में कहा गया है कि यहाँ स्नान करने एवं देवताओं की माता अदिति का दर्शन करने वाली स्त्री सभी दोषों से मुक्त हो जाती है और शूरवीर पुत्र को जन्म देती है। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवताओं की माता अदिति ने सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करके मार्तंड को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था और वो मार्तंड ही थे जिन्होंने दानवों को युद्ध में हराकर अपने भ्राता
इंद्र को फिर से स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया। यहाँ पर मंदिरों के बीच में एक कुंड है जिसे सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। वो सामने है माता अदिति का स्थान और साथ में ही है शिव मंदिर। इस स्थान पर मैं एक बार पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, परंतु यदि आप चाहेंगे तो विस्तार से मैं फिर से यहाँ का वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। ये देखिए शिव मंदिर है यहाँ पर और यहाँ से आपको दर्शन होते हैं अभिमन्यु के। एक बात यहाँ आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि जहाँ अभिमन्यु जी की प्रतिमा लगी है वहां पर अभिमन्यु जी की मृत्यु नहीं हुई थी। अभिमन्यु की मृत्यु कहाँ हुई थी उस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो आप अवश्य देखिएगा, तभी आपको ज्ञात होगा कि अभिमन्यु की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। अभिमन्यु की आयु को लेकर भी भिन्न भिन्न मत हैं। जो मेरे पास अभी महाभारत है उसमें ये लिखा है कि अभिमन्यु अभी बालक था, युवा अवस्था में उसका पदार्पण नहीं हुआ था, तो माना जा सकता है कि उनकी आयु 16 वर्ष के आसपास रही होगी। यहाँ एक बात और लिखी है, वो ये है कि वह 10,000 राजकुमारों और महारथी कौशल्य को मार कर मरा है। कौशल्य कौन थे? ये भगवान राम के ही वंशावली में आते हैं। और इस महाभारत में तो इस बात का भी वर्णन मिलता है कि जयद्रथ को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि वो चारों पांडवों को परास्त कर सकता है, पर अर्जुन को परास्त नहीं कर पाएगा। इसी कारण अभिमन्यु को बचाने चारों पांडव चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर पाए। जयद्रथ ने उन्हें बाहर ही रोक लिया था। अब अभिमन्यु किसके अवतार थे और अल्पायु में उनकी मृत्यु क्यों हुई, इसका भी वर्णन यहाँ मिलता है कि द्वापर युग में दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाले थे। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह आदेश दिया कि भगवान के इस कार्य में अपना योगदान देने के लिए पृथ्वी पर अंश अवतार लें या अपने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजें। यहाँ पर ये लिखा है दोस्तों, चंद्रमा का पुत्र वर्चा अभिमन्यु हुआ था। वर्चा के जन्म के समय चंद्रमा ने देवताओं से कहा था कि मैं अपने प्राण प्यारे पुत्र को नहीं भेजना चाहता, फिर भी इस काम से पीछे हटना उचित नहीं जान पड़ता। असुरों का वध करना भी तो अपना ही काम है, इसीलिए वर्चा मनुष्य बनेगा तो सही, परंतु वहाँ अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। इंद्र के अंश से नर अवतार अर्जुन होगा, जो नारायण अवतार कृष्ण से मित्रता करेगा। मेरा पुत्र अर्जुन का ही पुत्र होगा। नर नारायण की उपस्थिति न रहने पर मेरा पुत्र चक्रव्यूह का भेदन करेगा और घमासान युद्ध करके बड़े बड़े महारथियों को चकित कर देगा। दिन भर युद्ध करने के बाद सायंकाल में वह मुझसे आ मिलेगा। इसकी पत्नी से जो पुत्र होगा वह कुरुकुल का वंशधर होगा। सभी देवताओं ने चंद्रमा की इस उक्ति का अनुमोदन किया। जन्मेजय वही आपके दादा अभिमन्यु थे। ये इसमें लिखा है आदि पर्व में देवता दानव आदि मनुष्यों के रूप में अंश अवतार और कर्ण की उत्पत्ति। संक्षिप्त महाभारत। अब क्योंकि चंद्रमा पूर्व से ही पृथ्वी पर हो रहे कार्यों में संलग्न है, तो ब्रह्मा जी ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और इसी कारण अभिमन्यु 16 मानव वर्ष, जो कुछ दिव्य वर्ष होंगे तुलनात्मक रूप से, कुछ क्षण होंगे, उतने समय में प्राण त्याग पुनः चंद्रलोक लौट गए। अभिमन्यु की अल्पायु के साथ एक और मान्यता जुड़ी हुई है कि अभिमन्यु पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण का शत्रु काल यवन था। काल यवन की जहां मृत्यु हुई थी उस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। काल यवन को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था, तो उसको मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने राजा मुचकुंद का सहारा लिया और राजा मुचकुंद द्वारा काल यवन को भस्म करा उसकी आत्मा एक पोटली में लपेट कर अपने साथ ले आए। उस समय माता सुभद्रा अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बहन भी कृष्ण भगवान के साथ ही रहती थी। एक दिवस उत्सुकतावश माता सुभद्रा इस पोटली को खोल देती है और काल यवन की आत्मा माता सुभद्रा के गर्भ में प्रवेश कर जाती है।
फिर कालयवन ने ही अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। अब क्योंकि अभिमन्यु में एक राक्षस की आत्मा थी और पांडवों के बाद अभिमन्यु ही सम्राट बनते, तो संभव था कि कालयवन की राक्षसी शक्तियां पुनः अभिमन्यु पर हावी होकर पूरे राज्य में हाहाकार मचा देती, तो अभिमन्यु का मरना आवश्यक था। ये सब प्रसिद्ध मान्यताएं हैं, परंतु सत्य तो यह है कि एक बार को तो वीर अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों की पूरी सेना को परास्त कर दिया था। 16 वर्ष के वीर योद्धा ने धर्म युद्ध में धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। धर्म और देश से बड़ा कुछ नहीं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को जानने को मिला होगा अपने इतिहास के बारे में, और वीर अभिमन्यु के बारे में आपने कुछ नया जाना होगा। इस स्थान पर बहुत कम लोग आते हैं। इस समय गीता महोत्सव भी चल रहा है कुरुक्षेत्र में, ठंड का मौसम है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक इस स्थान पर दर्शन करने आएंगे। अब आपको इतिहास भी पता लग गया है इस स्थान का, तो अपने स्थानों पर अवश्य जाया करें, मंदिरों में अवश्य जाएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करना है। और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो। वीर अभिमन्यु की जय हो।